हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति को समझ ले रहे हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है और सैन्य प्रमुख होता है। मतलब देश में जितनी भी सेनाएं होती हैं, चाहे वो थल सेना है, जल सेना है या वायु सेना है, तीनों का प्रमुख होता है, सैन्य प्रमुख होता है। समस्त शक्तियां इसके पास नाम मात्र के लिए होती हैं। जो भी शक्तियां होती हैं वो वास्तविक नहीं होती। वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो पीएम और मंत्रिमंडल के पास में होती हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भारत के चीफ जस्टिस हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं, किसी कारणवश नहीं है, तो फिर उनकी जगह कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा, वो वहीं सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वह इनको शपथ दिलाएगा। योग्यता राष्ट्रपति की क्या होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो भारत का नागरिक हो और एज जो है उसकी एज कितनी हो, 35+ हो। और उसके बाद में लोकसभा, यहाँ पर एलएस लिखा है, एलएस का मतलब लोकसभा। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद में हम आगे देखेंगे इनके निर्वाचन की पद्धति क्या है। तो इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है, इनडायरेक्ट मतदान होता है। मतलब हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में आगे उसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय होता है, गुप्त मतदान होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब ये होता है कि जिस एरिया के, जिस क्षेत्र के, जैसे कि विधायक हुए या सांसद हुए, तो उनका जो वोटों का अनुपात होता है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे जमानत राशि। तो इनके जो ज़मानत राशि है वो 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये है। और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। उसके बाद में आगे देखेंगे जो अनुच्छेद, प्रमुख आर्टिकल्स हैं, जो भी प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि अनुच्छेद 52 हो गया, आर्टिकल 52। इसमें क्या लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद में अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में निर्वाचक मंडल है। 55 में क्या है, निर्वाचन की पद्धति है। 56 में पदावधि है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। और 58 में क्या है, योग्यता है। उसके बाद में हम देखेंगे 59 में, 59 में क्या है, पद की शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। 60 में क्या है, शपथ है। 61 में महाभियोग। और 71 में चुनावी विवाद निपटारा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा, उसका निपटारा कौन करेगा, उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में 72 में क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति के पास में जो भी क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं वो किस में है, किस अनुच्छेद में है, वो है 72 में। उसके बाद में हम देखेंगे 73, संघ शक्ति का विस्तार 73 में। और आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र किसको देखते हैं। मान लीजिए इनको अपना पद छोड़ना है, तो ये त्याग पत्र किसको देंगे, ये उपराष्ट्रपति को देंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना, उपराष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल जाहिर सी बात है इनका 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी ये अपना पद छोड़ सकते हैं, स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, या फिर किसी तरीके से मान लीजिए बीमार हो गए या आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो ये अपना पद इस अवधि से पहले भी छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।